आज हम सीखेंगे 100 से बड़ी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो 5 मिनट का टॉपिक अपना ये प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना, यानी 100 से बड़ी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 100 से छोटी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं वो हमने पहले ही पार्ट में जाना था। आज हम सीखेंगे 100 से बड़ी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो एक उदाहरण लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लिया हमने, आपने लिया 357 सही 1/7%। इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये प्रतिशत है जो 100 से बड़ी है। इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो देखो इसको दो पार्टों में डिवाइड किया हमने। तो एक तो लिखिए हमने 300% प्लस 57 सही 1/7%। इस प्रतिशत को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। इस 300% का मान होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3, प्लस इसका मान होता है आपके 4/7। इसको जोड़ेंगे तो 7 21 और 4 25/7। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न वो होती हैं जिनका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, यानी जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मानी जाती है, ठीक है ना। तो इस अनुचित भिन्न को या तो इतना ही रहने दीजिए, इस प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गया। लेकिन इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, देखो वो लिख सकते हैं हम। इसमें इसका भाग लगाएंगे 3 और 4 शेष/7, ठीक है ना। इसका यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बदला हुआ रूप क्या होता है, इस प्लस को उठा दीजिए, बाकी इनको जोड़ दीजिए, चिपका दीजिए साथ में। इस प्लस को उठाए ये। अगर आगे क्वेश्चन में कभी आपको ये मिले तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये मिले तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये आपके एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, एडवांस मैथ में इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज है आपके सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है ना। आगे करेंगे उस टॉपिक को। अगला अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये लिखा मैंने 916 सही 2/6%। इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। एक तो पहला पार्ट हो गया 900% प्लस 16 सही 2/3%। दो पार्ट हो गए। इस 900% का मान होता है फ्रैक्शन 9, प्लस 16 सही 2/3 का मान होता है 16 सही 2/3 का मान होता है 1/6, ठीक है ना। इसको गुणा कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 9 6 54 और 1 55, 55/6। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम 9 सही 1/6 इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये आपकी मिक्स, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है, यो लिया हमने 1255 सही 5/9%, ठीक है ना। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, 1200% प्लस 55 सही 5/9%। इस 1200% का मान होता है फ्रैक्शन में 12 और इसका मान होता है 5/9, ठीक है ना। इसको जब आपस में दोनों का गुणा कीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो एक आ जाएगा 113/9। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम किस में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 12 सही 5/9। इस प्लस को उठा दीजिए, वापस इन दोनों को चिपका दीजिए। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है ना। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट था ये। कभी आपके क्वेश्चन में मिले तो आप कर पाओगे। इस 900% का मान 9 कैसे है, इस 1200% का मान 9 12 कैसे है, वो ऐसे होता है। देखो 100% का मान कितना होता है 1, हमें निकालना है 900% का मान, तो वो कितना होगा, ये इसका 9 गुना है, तो भी ये भी तो इसका 9 गुना होगा। ऐसे ही 1200 का भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपना पहला टाइप स्टार्ट होता है। अब तक हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, 12 से लेकर 18, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे।
बेसिक क्वेश्चन। अब अपना टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला टाइप है वो है आपका इनकम बेस्ड, आय पर आधारित क्वेश्चन है, इनकम बेस्ड। अब यहाँ से अपने टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अपना टाइप पहला है, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, ठीक है ना। अब हमारे क्वेश्चन धीरे धीरे अपना लेवल चेंज करेंगे। तो अपना पहला एक मैं चीज़ आपको बताऊं, हमेशा आय अपना कितना होती है 100%। आय हमेशा 100% होती है। इसे आप नोट करके लिख लीजिए भले, है ना। नोट में आप लिखिए आय हमेशा 100% होती है। क्या प्रत्येक व्यक्ति की आय 100% मानी जाती है। कोई भी संख्या हो, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। जब उसमें से कुछ भाग निकल जाता है तो वो 100% नहीं रहती है, वो कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अपने दो फॉर्मूला हैं। पहला फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूले मैं आपको लिखा चुका हूँ। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कितना वृद्धि, होता है कितना अधिक बटे किससे अधिक, इंटू 100। प्रतिशत कमी ये होता है अपना कितना कमी बटे किससे कम, इंटू 100। ये दो फॉर्मूले मैं आपको लिखा चुका हूँ, लेकिन इसका उपयोग यहाँ पे है, आय पर आधारित क्वेश्चनों में है, इसलिए मैं आपको अगेन ये क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ना। उसके बाद अपने इनको स्क्रीनशॉट खींचिए, आप अपने शेयर कीजिए। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट होता है आय पर आधारित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी, देखना आप। नब्या की आय सुबह से 66.2/3% अधिक है। तो सुबह की आय नब्या से कितना प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नब्या की आय सुबह से 66.2% अधिक है, ठीक है ना। लेकिन सुबह की आय नब्या से कितना प्रतिशत कम है। इसमें प्रतिशत कमी पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि दे रखी है, प्रतिशत कमी पूछी हुई है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वो संख्या पर आधारित थे, जिसमें प्रारंभिक की संख्या हम मान लेते थे। यहाँ पे प्रारंभिक की संख्या हम किसे मानेंगे, नब्या को मानेंगे या सुबह को मानेंगे, यही थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं। इस परसेंट को सॉल्व कीजिए। 66.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 2/3, ठीक है ना। ये तो होती है इनिशियल वैल्यू, होती है कि नहीं, ये होती है कमी या वृद्धि के बाद की। यदि क्वेश्चन में अधिक दे रखा है तो यहाँ पे हमने लगा लिया प्लस। अब यहाँ पे जब संख्या पर आधारित क्वेश्चन थे तब तो हम इसको तो प्रारंभिक संख्या मान लेते थे, लेकिन अब ये जो आय है वो नब्या की मान है या सुबह की मान है, बस यही अंतर है। इसीलिए इस अंतर को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया है। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जो आय है प्रारंभिक संख्या होती तब तो हम प्रारंभिक संख्या से मान लेते थे, लेकिन अब ये आय है प्रारंभिक आय है तो हम किसकी आय माने, नब्या की माने या सुबह की माने। तो ये देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल के आ रहा है कि किसकी अधिक है आय, नब्या की अधिक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, सुबह की रेस्पेक्ट में। यानी कि जो नब्या की आय है वो किसकी तुलना में अधिक है, सुबह की तुलना में नब्या की आय अधिक है। तो जिसकी तुलना में आय अधिक है तो उसी को हम लिखेंगे, जिसकी रेस्पेक्ट में बात की जाती है उसकी आय होती है ये इनिशियल, ठीक है ना। तो ये तो होगी नब्या और ये होगी आपकी सुबह, ठीक है ना। तो नब्या सुबह की आय तो हमने लिख ली कितनी, 3। जिसकी रेस्पेक्ट में बात की जाती है वो माना जाता है इस आय को, ठीक है ना। अब इसमें हमने 2 की वृद्धि कर दी तो ये नब्या की आय होगी 5। भाई नब्या की आय ज़्यादा है ना सुबह से, तो नब्या की आय ज़्यादा होगी ना। इसमें हमने कितने की वृद्धि कर दी, हमने इसमें वृद्धि कर दी 66.2/3% इंक्रीज कर दिया इसकी आय को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में वापस ये पूछ रहा है कि सुबह की आय नब्या की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ये देख लीजिए कम कितना है, कम तो 2 है, लेकिन प्रतिशत कमी कितनी है, प्रतिशत कमी ज्ञात करनी हमें। कितना कमी नहीं पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कितना प्रतिशत कम।
तो कितना कम है? 2 कम है। किससे कम है? 90 से कम है। सुबह की आय इनटू 100 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है ना जी। क्वेश्चन है दूसरा, अमित की आय, अमित अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, फिर वापस 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। उसके बाद भी वह 21,000 रुपये बचा लेता है। इन सब खर्चों के बाद में 21,000 रुपये बचा लिए, तो उसकी टोटल इनकम कितनी? ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को आप समझ लिए। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बिल्कुल सेम यही लगेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। सपोज मेरी आय 1,000 रुपया है, ये जो तीनों खर्चे हैं ना, वो तीनों की तीनों टोटल इनकम पर खर्च हुआ है। ये जो तीनों खर्चे हुए हैं वो टोटल इनकम पर से हुए हैं। मान लिया मेरी आय 1,000 रुपया है, उसमें से मैंने 10% खर्च कर दिया भोजन पर। ठीक है ना, तो मेरी आय कितना खर्चा हो गया? 100 रुपये। 100 का 1,000 का 10% 100 रुपया हो गया। फिर मैंने 20% खर्च कर दिया मकान किराए पर 1,000 में से, तो 200 रुपया हो गया। ठीक है ना, उसके बाद 10% मैंने फिर खर्च कर लिया, यानी कि 1,000 का 10% 100 रुपया, टोटल खर्चा कितना आ गया? 400 रुपया हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि तीनों को जोड़ भी तो सकते हैं ना। इन तीनों को हमने जोड़ दिया, जोड़कर हम टोटल इनकम पे से भी अपना टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसको हल करते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही है कि ये तीनों खर्चे जो दे रखे हैं वो टोटल इनकम पे से हैं। ठीक है ना, तो 10%, 20% और 10%, टोटल इसका खर्चा कितना हो गया? टोटल खर्चा हो गया इसका 40%, जो कि कुल आय पैसे है ना। जब उसका खर्चा 40% हो चुका तो उसके पास बचे कितने रुपए? 60%। ठीक है, उसकी टोटल आय अगर 100% है, उसमें से उसने 40% खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे कितने? बचत कितनी है उसकी? 60% की। लेकिन क्वेश्चन में दे कितने के बराबर रखा? 21,000 के। 21,000 के बराबर कीजिए, हमें निकालना है आय। आय कितनी होती है? 100%। तो निकालिए 21,000 बटा 60 इंटू 100, ये आ गया आपका 35,000 रुपये उसकी टोटल इनकम है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा सेम ऐसा ही लगेगा बिल्कुल, लेकिन अंतर है उस क्वेश्चन में ना। वीडियो को पोस्ट करें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करें और फिर से समझें। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल आपको पहले की तरह लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि ये बोला है शेष आय। शेष आय, इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला खर्चा हुआ है 10%, वो तो उसकी टोटल इनकम पे से हुआ है। बाकी दूसरा खर्चा हुआ है उस पहले खर्चे के निकालने के बाद उसके पास जो रुपए बचे हैं उस पे से हुआ है। तीसरा खर्चा हुआ है जो पहले 2 खर्चे निकालने के बाद उसके पास जो रुपए बचे हैं उस पे से तीसरा खर्च हुआ है। जैसे माना मैंने ये मेरी 1,000 रुपया है, उसमें से मैंने 10% खर्च कर दिए। ठीक है ना, 10% खर्च कर दिए तो मेरे पास रुपया बचा 900 रुपया। ठीक है ना, अब जो मैंने 20% कपड़ों पर खर्च किया है रुपया, वो 1,000 पर नहीं है, वो 900 रुपये में से खर्च होगा। अब 900 का 20% 180 रुपया होता है। 180 खर्च करने के बाद मेरे पास बचे 720 रुपया। 720। अब जो तीसरा खर्चा जो 25% हुआ है वो 1,000 पर नहीं है, वो 720 पर है, क्योंकि मेरे पास शेष आय कितनी बची? मेरी 720 ही तो बची ना। 2 खर्चे निकालने के बाद में 2 खर्चे निकाल दिए तो मेरे पास आय बची 720 रुपये। तीसरा खर्चा होगा वो 720 पैसे होगा। इस तरीके से, जबकि पहले क्वेश्चन में तीनों ही खर्चे टोटल इनकम पे से हुए थे 1,000 पैसे, इसलिए हमने तीनों ही खर्चों को जोड़ लिया था और टोटल आय का निकाल दिया था। ठीक है ना, लेकिन ये उस तरीके से नहीं होगा, ये क्वेश्चन अलग है उससे। देखिए पहले मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। माना आय कितनी है मेरी? माना आय है मेरी x रुपया। अब मेरे पास आय x रुपया आए तो मेरी बचत देखते हैं। बचत मेरी आय में से मैंने 10% खर्च कर लिया तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 90% बचा, लेकिन परसेंट को हटाया, हमने लगाया 100 से भाग। अब मुझे बताइए 20% खर्च कर लिया तो मेरे पास कितने रुपये बचा? 80% बचा। 80% बचा, हम निकाल रहे हैं बचत। ठीक है ना, तो 20% निकलने जाने के बाद में मेरे पास बचे 80%। परसेंट को हटाया, 100 से भाग लगाया। उसके बाद यदि मैंने 25% खर्च कर लिए तो मेरे पास बचे 75%। ठीक है ना, इन सब खर्चों के बाद में मेरी बचत इतनी आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में दे कितनी रखी है? 10,800 रुपया। ठीक है ना, अब आप इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, एक्स का मान निकल आएगा, वही आपकी टोटल इनकम है। क्वेश्चन में जो पूछा है वो टोटल आय एक्स है। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है ना, ये 3 बार 25 से ये 4 बार कट गया, ये कट गया आपका 2 बार। 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 से ये कट गया आपका 2 बार। 2 जीरो इधर पहुंचा दी तो एक्स बराबर हो गया 2001
0 0, ठीक है ना। तो उसकी टोटल इनकम कितनी आ गई? 20,000 रुपया। ये तो अपना तरीका था बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद बिल्कुल बेसिक तरीका था मेथड 1, ठीक है ना। अब हम करते हैं मेथड 2। 100 मान के, माना आय कितनी है? 100 रुपये उसकी आय। 100 रुपये पे उसने वही प्रोसेस है, हम वही 10% खर्च कर लिया तो कितने बचा? 90%। 20% खर्च करने के बाद 80% बचा। 25% खर्च करने के बाद 75% बचा, ठीक है ना। ये उसकी क्या आ गई? बचत। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 3 बार, ये 4 बार, 25 से 4 से ये कट गया 2 बार, ये आगे 54, 54। ये बचत आ गई 54। लेकिन क्वेश्चन में दे कितनी रखी है बचत? 10,800। तो हमने इस बचत को 10,800 के बराबर कर दिया। अब हमें आय निकालनी है। आय कितनी है हमारी? 100 ही तो है। तो 10,800 में इस 54 का भाग लगाया, गुणा किया हमने 100 से। 100 से गुणा किया तो इससे ये 2 बार कट गया। आपका आंसर आ गया 20,000 रुपया, ठीक है ना। टोटल आय उसकी कितनी होगी? 20,000 रुपया। उसके बाद मेथड नंबर हमारा 3 है, वो है अपना सक्सेसिव मेथड। क्वेश्चन अपने जो तरीका है उसको चेंज करें, अपने तरीका जो लॉन्ग है उनको शॉर्ट बनाएं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है? पहले तो इस सक्सेसिव मेथड के बारे में मैं आपको बताऊं, पहली बार आया है चर्चा में तो उसके बारे में बताता हूं। सक्सेसिव मेथड उन पर लागू होता है, उन क्वेश्चनों पर लागू होता है जिसमें लगातार कमी हो या लगातार वृद्धि हो। लगातार कमी या वृद्धि पर ये मेथड अप्लाई होता है। इसके बाद ये सक्सेसिव मेथड आपके CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो टॉपिक है उसमें बहुत यूज होता है इसका। क्यों होता है? एक तो होती है साधारण ब्याज, उसमें नहीं होता। एक चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें होता। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगती है हर साल, इसलिए उस पर नहीं लगता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहली ब्याज तो लगेगी उसकी मूलधन पर पहली साल की, दूसरी साल की ब्याज लगेगी वो उसके मूलधन पर भी लगेगी, और पहले साल का जो इंटरेस्ट ब्याज आया उस पर भी लगेगी। मतलब उसमें लगातार वृद्धि होती जाएगी। यानी कि हर साल पहले साल की ब्याज लगेगी वो तो लगेगी सिर्फ उसके मूलधन पर, प्रिंसिपल पर। दूसरी साल की ब्याज लगेगी वो उसके मूलधन पर भी लगेगी, और साथ में जो पहले साल का इंटरेस्ट आया उस पर भी लगेगी। ऐसी तीसरी साल की क्या लगेगी? मूलधन पर भी लगेगी, साथ में दोनों साल का जो इंटरेस्ट आया उन पर भी लगेगी। लगातार वृद्धि होती जाती है, इसलिए सक्सेसिव मेथड वहाँ पे लगता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ये 10% है, परसेंट को सॉल्व किया हमने। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। उसके बाद 20% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। मैंने आपसे बोला है ना, परसेंटेज की टेबल को आप याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम खर्च करते हैं, कोई राशि खर्च करते हैं, तो ये बताओ हमारे आय में से कमी होती है या वृद्धि होती है? कमी होती है ना, तो कमी होती है तो माइनस लगाया हमने। तीनों में ही खर्च हो रहा है ना रुपया, तो तीनों में रुपया खर्च हो रहा है तो हमने क्या लगा दिया? माइनस। क्योंकि जब हम रुपये खर्च करते हैं तो आय में से कमी होती, वृद्धि नहीं होती। अगर वृद्धि होती तो फिर मैं डेली खर्च करता, जिससे मेरी इनकम बढ़ जाती, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपनी प्रारंभिक आय और वर्तमान में आय। प्रारंभिक आय और एक वर्तमान। देखो प्रारंभ में मेरे पास 10 रुपया थे, लेकिन मैंने 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितने बचे मेरे पास? 9 रुपया। 5 रुपये थे, 1 रुपया खर्च कर लिया, 4 बचा। 4 में से 1 खर्च कर लिया, मेरे पास बचे 3, ठीक है ना। इस 4 को यहाँ से 4 काट दिया, इनका गुणा किया तो ये आ गया 50, इसका गुणा किया ये आ गया 27। मेरी वर्तमान आय कितनी है? 27। लेकिन क्वेश्चन में तो 10,000 दे रखा है, 10,800 दे रखा है। तो इसको इसके बराबर कीजिए 10,800 की, तो एक का मान निकल के आ जाएगा 400, और 400 का गुणा कीजिए 50 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल इनकम 20,000 रुपया। 20,000 रुपये अपनी टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, बिल्कुल ठीक है ना। 20% गाड़ी पर खर्च कर रहा है तथा शेष आय का, यहाँ पे शेष आ गई ना, तो ये दोनों खर्चे टोटल इनकम पे से नहीं है। पहला खर्चा 20% है वो तो उसने अपनी टोटल इनकम पे से खर्च किया, बाकी दूसरा खर्चा है वो पहले खर्चे के बाद जो शेष उसकी बचत है उस पैसे खर्च किया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्स मान के तो नहीं करेंगे अपन, पहला ही मेथड 100 मान के करेंगे, ठीक है ना। माना आय कितनी है? 100, ठीक है ना। तो उसकी हमें निकालनी है बचत 100। अब उसने 20% खर्च कर लिया तो उसके पास कितने रुपए बचे? 80% बचा। 25% खर्च करने के बाद 75% बचा, ठीक है ना। कीजिए सॉल्व इसको, ये आ गया आपके 60। बचत उसकी 60 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी 10,800,
तो इस 60 को 10,800 के बराबर किया। ठीक है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें आय ज्ञात करनी है उसकी, कुल आय। कुल आय कितनी है उसकी, 100 है। तो 10,800 में 60 का भाग लगाया और 100 से गुणा किया, ये आ गई उसकी 18,000 रुपया। उसकी आय कितनी है, 18,000 रुपये। ऐसी तरह अपन सक्सेसिव मेथड से करने की कोशिश करें आप। इस 20% को हल किया हमने 1/5, 25% को हल किया, इसका मान आ गया 1/4। खर्च किए इसलिए माइनस, प्रारंभिक थी, वर्तमान है 5, एक कम किया 4, 4 एक कम किया 3। ठीक है ना। इस 4 से इस 4 को उड़ा दिया हमने, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा 3। इस वर्तमान में उसकी आय कितनी है, 3, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी है 10,800। इस 3 को हमने 10,800 के बराबर किया, तो एक का मान निकल के आ गया 3600। 3600 हमें निकालना है प्रारंभिक आय, तो 5 का गुणा हमने किया 3600 से, तो आपकी टोटल इनकम आ गई सोनू की 18,000 रुपये। ठीक है ना। उसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है।